कुद्दूसियत के अजीम जलाली और मोतबर नाम में तमाम देखने वाले व्यूवर्स की सलामती हो। मैं सहरी जाज आपको हर सुबह मसीह प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आइए आज सुबह हम बाइबल मुक़द्दस में से हम सब अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे। मेरे साथ निकालिए मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत से। खुदा के ज़िंदा कलाम में यूँ मरकूम है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। खुदा की ज़िंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। बाइबल मुक़द्दस में से अजीज़ों, जो हवाला आज सुबह आपके सामने पढ़ा गया है या जिस हवाले की तलावत की गई है, हमें यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में मिलता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। यीशु मसीह किस कदर जो है वो हमसे बात करते हुए नज़र आते हैं, या हमें ये कहते हैं या हमारी हौसला अफजाई करते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, डोंट बी अफ्रेड। जिस तरह तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। मैं आपको एक वाक़या बताना चाहती हूँ। दो शख्स जो है प्लेन में सफ़र कर रहे होते हैं, एक उसमें मिशनरी होता है और दूसरा उसमें बिजनेसमैन होता है। जब दोनों शख्स जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं और जब प्लेन लैंड कर जाता है तो क्या होता है कि बिजनेसमैन का इस्तकबाल करने के लिए बेशुमार लोग आए होते हैं। कुछ लोग उसको माला पहना रहे हैं, कुछ लोग उसको बुके पेश कर रहे हैं, कुछ लोग उस पर फूलों की पत्तियां फेंक रहे हैं। यानी उसका शहाना इस्तकबाल हमें जो है वो मिलता है कि किस तरह उस बिजनेसमैन को रिसीव करने के लिए या उसका इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पर कितने ज़्यादा लोग आए थे। लेकिन दूसरी तरफ हमें एक मिशनरी नज़र आता है जिसका इस्तकबाल करने के लिए कोई भी ना आया था। वो मिशनरी जब देखता है कि इस बिजनेसमैन का इस्तकबाल इतने पुरजोश तरीके से किया जा रहा है या इस बिजनेसमैन का इस्तकबाल इतने शहाना तरीके से किया जा रहा है, तो वो खुदा से कहता है कि आसमानी बाप, तू देख कि इस बिजनेसमैन का इस्तकबाल कितनी खूबसूरती के साथ किया जा रहा है, लेकिन मैं तो तेरा खादिम हूँ, लेकिन मेरा इस्तकबाल करने के लिए कोई नहीं आया। तो खुदा आगे से जवाब देता है कि ये अपने घर को वापस लौटा है, इसलिए इसका इस्तकबाल जो है वो इतने पुरजोश तरीके से किया जा रहा है। लेकिन जब तू अपने घर को वापस आएगा, तेरा इस्तकबाल करने के लिए फरिश्ते खुद खड़े हो जाएंगे, जिससे ये जाहिर होता है कि हम जो ईमानदार हैं, हम जो खिदमत गुजार हैं, ये दुनिया हमारा असल ठिकाना नहीं है और ये दुनिया हमारा घर हरगिज़ भी नहीं है। वी आर द सिटीजन ऑफ हेवन। हम जो खुदा पर ईमान रखते हैं, हम आसमानी शहरी हैं और हमारा असल घर जो है वो आसमान की बादशाही है। उस बिजनेसमैन का इस्तकबाल इसलिए इस तरह पुरजोश तरीके से किया गया क्योंकि उसका ठिकाना ये ज़मीन थी, उसका घर यहाँ पर था। लेकिन वो मिशनरी जो खुदा का खादिम और खिदमत गुजार था, जब वो अपने असल ठिकाने पर जाएगा, जब वो अपने घर पर जाएगा यानी आसमान की बादशाही पर, तो उसका इस्तकबाल करने के लिए फरिश्ते खुद खड़े हो जाएंगे। आज खुदा हमसे भी ये कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। बाप तो हमारे लिए आसमान पर जगह तैयार कर रहा है, हमारे लिए आसमानी घर बना रहा है, लेकिन क्या हम उस आसमानी घर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? क्या हम इस ज़मीन पर रहते हुए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम अपने असल मकाम या अपने असल ठिकाने पर जा सकें? आसमान पर हमारे लिए खूबसूरत घर है, खूबसूरत अजर है, जहाँ पर हमने क्या करना है? रहना है। और यीशु मसीह खुद आएगा और हमें उस तैयार शुदा जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर हमारा घर
بنایا گیا ہے. جس طرح زمین پر رہتے ہوئے بزنس مین کا جو ہے وہ شاہانہ استقبال کیا گیا, پرجوش اسے خوش آمدید کہا گیا, اسی طرح جب ہم اپنے اصل ٹھکانے پر جائیں گے پطرس کہتا ہے کہ ہم یہاں پر پردیسی اور مسافر ہیں اور یہ دنیا ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے بلکہ ہمارا گھر آسمان کی بادشاہی میں ہے, اور ہمیں اس بات کے لیے خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آسمانی شہری بن جائیں, ہمارا گھر آسمان پر ہو, ایک خوبصورت مکان ہو جہاں پر ہم خدا اور خدا کا جلال ہو, تو ہمیں خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز ہر صبح اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کے پیغامات آپ کو ملتے رہیں تو ضرور جون ٹیلی ویژن کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ کو ریسیو ہوتی رہیں اور مزید نوٹیفیکیشنز کو بھی آپ حاصل کرتے رہیں. گاڈ بلیس یو.